देखिए लास्ट टर्म पर हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, हेल्थी एंड डिजीज चैप्टर, या उसी का दूसरा नाम है बी, मतलब हम बीमार क्यों होते हैं, बी डू डिजीज या हेल्थ, हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें से हमने सिलेबस का सारा दे दिया था कि आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है दे दिए थे, लास्ट टाइम पर बता दिए थे। आज हम सबको एक एक टॉपिक डिस्क्राइब करेगी कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले थी डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। डिफिनीशन ऑफ हेल्थ हमने नॉर्मली वैसे बताए थे आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज दैट इज कॉल्ड एज डिजीज, लेकिन जो आपकी बुक में दिया गया है, बुक की डिफिनीशन है डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा किसे कहते हैं, स्वास्थ्य। तो आप लोगों की बुक में दे गए स्वास्थ्य की भी परिभाषा, व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य की परिभाषा, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए आपका है स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल well-being that is called health। ठीक, तो इसे हम डिफिनीशन ये बताए थे जनरली यूज्ड डिफिनीशन, लेकिन जो आपके बुक में दिया गया डिफिनीशन ये है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट, ये आप लोगों को डिफिनीशन हमने नहीं बताया था। ठीक, हमने एक ही लाइन में डिफिनीशन बताया था कि आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज, जब हमारे शरीर क्या होते हैं, बीमारी से मुक्त होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। ठीक, लेकिन जो आपके बुक में दिया गया है डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। स्टेट कंप्लीट, जब पूरी अवस्था, स्टेट मीन्स क्या होती है, अवस्था, स्टेटस अलग है, तो स्टेट मीन्स अवस्था, पूरी अवस्था कंप्लीट हो, फिजिकल मेंटल, जब हम फिजिकली रूप से क्या हो, फिट हो। फिजिकली मीन्स क्या होते हैं, फोड़ा फुंसी या कोई भी हो कि जो हमें दिखने में दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकली। जब हम फिजिकली रूप से फिट हो, मेंटल मीन्स मेंटली रूप से सर दर्द हो ना रहा हो, ब्रेन में कुछ ना हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं, मेंटल फिटनेस। एंड सोशल वेलबीइंग का मीन्स क्या होता है, सोशल मीन्स होता है समाज भी एक प्रकार का टेंशन प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। मीन्स यदि हम अपने घरों में रह रहे हैं, ठीक, तब भी निकलना जरूरी है, वो भी मेरी हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा, लाभदायक होगा। मीन्स अगर मान लीजिए क्या है, हमारे पड़ोसी क्या हो जाएंगे, एक सोशल है, गांव क्या है, एक सोशल है, समाज है। ये हम क्या करते हैं, अपने घर से दूसरे घर से, कभी आप लोगों ने देखा हुआ झगड़ा हो जाती है, या बगल में पड़ोसी से झगड़ा हो जाती है, तो बीमारी से बढ़कर टेंशन हो जाता है उसको और हमको। तब भी जब हमारा किस वजह से, सोशल से हमें टेंशन हुआ है, हमें बीमारी हुई, हम कुछ बोले, वो कुछ बोला, इससे हमें क्या हो गई, बीपी हाई हो गई, सुन करके या बीपी
लो हो गई। तो रीजन कहाँ हुआ? सोशियल से। सोशियल से समाज से में क्या हुआ? रीजन हुआ। इसलिए सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सामाजिक भी अच्छा होना चाहिए। जब भी आप समाज के पास में जाइए या समाज के बीच में जाइए तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बोलना चाहिए, अच्छी बात बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए कि अगलों वालों को बुरा न लगे, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ले मेरी बात और मेरी बात को सुनकर कोई नेगेटिव स्पीच ना बोल दे ताकि उनको बुरा ना लगे और मुझे टेंशन ना हो। तो उसे कहते हैं सोशल वेलफेयर, मतलब हमारा सोशल सामाजिक भी अच्छा होना चाहिए। वो भी क्या है? एक हेल्थ है, गुड हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है। तो सोशल का हमसे रिलेशन है, हमारे नेबर से, पड़ोसी से या विलेज गांव से भी, वो भी एक बुरा इफेक्ट डालता है हेल्थ पर। टेंशन बहुत बड़ी बात होती है, टेंशन से इंसान बीमार भी हो सकता है, इफेक्ट पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जब क्या होती है स्टेटेड कंप्लीट, ये अवस्था क्या होती है? कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। फिजिकल आप लोगों ने बता ही दिया, सरफेस ऑफ दी बॉडी के सतह पर जैसे पूरी फुंसी हो जाना, कोई भी बीमारी हो जो मुझे आँख से दिखाई देती है उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल डिजीज। मेंटल मीन्स दिमाग से रिलेटेड, बहुत मेंटल में दिमाग में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक, जिसका आप लोग ट्यूबर ब्रेन सुना होगा, या फिर और सर दर्द छोटी सी बीमारी है, इसको कहते हैं मेंटल एंड सोशल। हमने डिटेल दिया सोशल वेलफेयर, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ। इसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं, ठीक। और भी हेल्थ की इसके अलावा भी डिफिनेशन हो सकती है स्वास्थ्य की। हेल्थ इज वेलबीइंग, हेल्थ इज वेलबीइंग। हेल्थ स्वास्थ्य होता है, हेल्थ क्या होते हैं? स्वास्थ्य रहता है। इसके लिए स्वास्थ्य में क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज होना चाहिए, गुड डाइट लेना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य हेल्थी वेलबीइंग, अच्छा स्वास्थ्य है, बट बी गेट हेल्थी, बट बी गेट्स, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थी इज वेलबीइंग, स्वास्थ्य अच्छा है, बट लेकिन बी गेट्स हेल्थी। ये आप लोगों की सेकंड टॉपिक होगी, डिफिनीशन हो गई, सेकंड टॉपिक होगी, हम टॉपिक दिए हैं। बट लेकिन बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रहें? हम स्वस्थ कैसे रहें? बी गेट्स हेल्थी। इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस है, डाइट लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज, होना चाहिए, ठीक। गुड हाइजीन, मीन्स खुराक होती है, एक अच्छा भोजन लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज, प्रोटीन एक्सरसाइज होना चाहिए, गुड हाइजीन मीन्स भोजन, अच्छा भोजन लेना चाहिए, इनफ स्लीप, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त मात्रा में, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में, स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। हमको एक उचित मात्रा में निद्रा भी लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सोएंगे दैट इज कॉल्ड डिजीज, ज़्यादा नींद का आना, ये भी क्या है? टाइप्स ऑफ डिजीज, बीमारी का करेक्टर से, ये भी बीमारी। कम नींद आना, नींद भी कम आना, वो भी क्या है? बीमारी है। तो क्या होते हैं इसके लिए? इनफ स्लीप होना चाहिए, इनफ स्लीप होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना भी चाहिए। तो ये होते हैं हेल्थ बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ,
हेल्थ हम किसे कहते हैं, जो हमने लिख दिया है, बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रहें। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए बी हैज हमें रखना चाहिए फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर एबिलिटी। बी हैज मुझे रखना चाहिए फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। मीन्स क्या होना चाहिए, हेल्थ होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास योग्यता होना चाहिए, हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए। एबिलिटी मीन्स योग्यता होती है, हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, हमारे पास योग्यता में फिजिकल एंड मेंटल हम क्या रहे, कंप्लीट रहे, जिसको कहते हैं गंभीरता। मतलब कोई बात सुन करके अगर हमें जल्दी से गुस्सा आ रही है, तो क्या है, हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि हम फिजिकली रूप से अपने मेंटल को कंट्रोल कर सकें, तो ये एक डिजीज है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बी गेट्स गुड हेल्थ ही, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर को कंप्लीट करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, उसके लिए एबिलिटी होना चाहिए कि जिससे हम फिजिकली और मेंटली हमारे बॉडी पर कोई प्रेशर पड़े तो उसको हम कंट्रोल करने की, रोकने की, उसके लिए एबिलिटी हो सके। तो अगर हम क्या है, एक गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बी गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक, हेल्थ इज वेल बीइंग, स्वस्थ अच्छा होता है, बट लेकिन बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए बैलेंस डाइट, अच्छा भोजन लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक, गुड हाइजीन, अच्छे खुराक होना चाहिए, इनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, सोना चाहिए, जिम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ठीक, ये सब क्या होते हैं, गुड हेल्थ के कैरेक्टर होते हैं। इसी की सहायता से हम क्या होते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये आज की क्या थी टॉपिक, डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रहें, हमें क्या करना चाहिए। ठीक, आगे की आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक होगी, हम बता दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, डिफिनीशन ऑफ डिजीज। डिजीज की परिभाषा क्या होती है, व्हेन आवर बॉडी इज एबनॉर्मल कंडीशन, जब हमारी बॉडी क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन से असामान्य स्थिति में हो जाती है। अब एबनॉर्मल कंडीशन मीन्स असामान्य स्थिति में हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिजीज। ऐसी अवस्था में क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है, बीमारी होती है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज कितने प्रकार की होती है। देखिए, टाइप्स ऑफ डिजीज, बीमारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज, बीमारी के प्रकार। जो हमारी डिजीज होती है, बीमारी होती है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो डिजीज होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज। सेकेंड है नॉन इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिजीज, जो डिजीज होते हैं, डिजीज की डिफिनीशन बताई। डिजीज किसे कहते हैं, व्हेन जब आवर बॉडी नॉर्मल कंडीशन टू एबनॉर्मल कंडीशन स्टेट्स, जो हमारी बॉडी जो शरीर होती है नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है, तो दैट स्टेट्स, ऐसी अवस्था कॉल्ड एज डिजीज, उसे क्या कहते हैं, डिजीज।
पहले बताए थे, जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का 98.4 फ़ारेनहाइट, ये 99 पर पहुँच जाए, 100 पहुँच जाए तो हम क्या कहेंगे कि डिजीज हो गई। लेकिन कम होने पर चलेगी, अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसे हम क्या कहेंगे गुड हेल्थ। तो ऐसे ही इन्फेक्शन डिजीज होती है। इन्फेक्शन मीन्स संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिजीज मीन्स संक्रामक रोग, और नॉन इन्फेक्शन डिजीज मीन्स होता है असंक्रामक रोग। ठीक, तो संक्रामक रोग उसे कहते हैं ऐसे कि जो कि छुआछूत से होता है। इन्फेक्शन की शुद्ध लैंग्वेज है संक्रामक। ठीक, संक्रामक मीन्स होता है छुआछूत, मीन्स ऐसे डिजीज जो कि क्या होती है स्प्रेड्स होती है, फैलती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे क्या होते हैं कॉमन कोल्ड, जुखाम, चिकन पॉक्स, चेचक जिसको कहते हैं, एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है। डिजीज में भी, बीमारी में भी ये जो होती है ये सब वायरल डिजीज हैं। कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होती है, चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू होती है, स्मॉल पॉक्स वायरस के थ्रू होता है। ये सब क्या होती है इन्फेक्शन डिजीज होती है जो कि छुआछूत से होती है। मीन्स क्या होते हैं जो ये डिजीज होती है, और टीबी वगैरह ये बैक्टीरियल डिजीज है। अभी आप लोग देख लीजिए जो बीमारी होती है, बीमारी के रीजन होते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है कि बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज पाई जाती है ह्यूमन बींग्स मानव में कि जो वायरस के थ्रू होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ बीमारी होती है कि जो फंजाई के थ्रू होते हैं, मीन्स काऊ के थ्रू। ठीक, तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले 2, 4, 6 बीमारियों का नाम आप लोग जान लीजिए। जैसे क्या होते हैं टीबी, पेचिस, कॉलरा। ठीक, ये सब के सब क्या होते हैं, या दांत में कोई पेन हो रही है तब भी ये सब क्या होते हैं बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा हमने बताया कॉलरा, पेचिस, टीबी। ठीक, ये सब और भी डिजीज होते हैं जो कि क्या होते हैं, हाँ टीबी, एक टेटनस होता है, एक क्या कहते हैं, एक को हम टेटनस बोलते हैं, दूसरे को हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, 2 बीमारी होती है बॉडी में, एक को टेटनस और दूसरे को कैंसर। तो जो टेटनस आप लोगों ने सुना होगा, टेटनाई निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है टेटनस। तो जो टेटनस होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन जो जिसको कैंसर कहते हैं, कैंसर जो डिजीज जो मानव में होती है वो किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू। तो पहले बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी सुनिए, बैक्टीरिया के थ्रू, जीवाणुओं के थ्रू। तो हमने फिर से रिपीट कर दे रही है कि इन ह्यूमन बींग्स मानव में बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया के थ्रू हमने टीबी बताया, पेचिस बताया, कॉलरा बताया, टेटनस बताया। ठीक, और भी सारी बीमारी, ये सब क्या होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज है। ठीक है, डिजीज बाय दी बैक्टीरियल या बैक्टीरियल डिजीज। अब कुछ ऐसे डिजीज होती हैं कि जो वायरस के थ्रू होते हैं, हमने बताया कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स अभी बताया कि इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन मालूम हो गया होगा, जो छुआछूत से, जो बिना छुआछूत के हो जाते हैं उससे नॉन इन्फेक्शन। लेकिन अब जान लीजिए बैक्टीरियल डिजीज हम बताएं, उसके बाद वायरल डिजीज। वायरल डिजीज मीन्स ऐसे डिजीज जो कि वायरस के थ्रू होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वायरल डिजीज। ठीक, जैसे चिकन पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स, और सेकेंड है स्मॉल पॉक्स। तो देखिए एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स मीन्स होता है चेचक, चिकन पॉक्स मीन्स चेचक, और स्मॉल पॉक्स मीन्स होते हैं छोटी माता। स्मॉल पॉक्स मीन्स क्या होती है, छोटी माता हिंदी में। तो दोनों में डिफरेंस है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, जबकि दोनों क्या है, वायरल डिजीज है। दोनों क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक,
देखा होगा 2 टाइप से देखा। एक चीज होते हैं बड़े बड़े दाने होते हैं, बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, कभी फूट जाते हैं तो कभी अंदर में दब जाते हैं, उनके वायरस अंदर में दब जाते हैं। जो बड़े बड़े दाने होते हैं, ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? चिकन पॉक्स। दोनों में अंतर है कि जो बड़े बड़े दाने होते हैं, ठीक, जो कभी फूट जाते हैं कभी नहीं फूटते हैं, ब्लैक ब्लैक बड़े बड़े दाने होते हैं, कोई चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है जिसको कहते हैं छोटी माता, जो कि आप लोगों ने अनहोरी जैसे होते हैं, छोटे छोटे दाने, रेड छोटे छोटे जो स्पॉट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, फूटते नहीं है, तो इसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। अब हम बैक्टीरिया की चीज बता दिए कि बैक्टीरिया के होने, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया की चीज बता दी है एंड वायरल डिजीज। अगला है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज मीन्स, फंगल डिजीज मीन्स होते हैं फंजाई मीन्स कवक होता है, फंजाई मीन्स कवक, फंगस मीन्स कवक, उसी फंजाई या फंगस से फंगल डिजीज बना है। मीन्स कवक के द्वारा, फंगस मीन्स कवक होता है, कवक के द्वारा होने वाली बीमारी, उसे हम कहेंगे फंगल डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को रिंगवर्म हो गया, देखिए हम आप लोगों को फंगल डिजीज, जैसे क्या हुआ? रिंगवर्म हुआ, ठीक, रिंगवर्म मीन्स क्या होते हैं? दाग, ये फंगल के द्वारा होता है। और ये भी एक और नाम दी इन्फेक्शन डिजीज है, छुआछूत बीमारी है। अगर किसी को दाग हुआ है, उसका जो वाटर निकलता है, उसका जो पानी निकलता है, किसी के दूसरे ह्यूमन बींग्स में तौलिया के द्वारा, साबुन के द्वारा अगर वो फैलता है, जैसे किसी को दाग हुआ है, उसकी तौलिया हम यूज कर रहा है, हम यूज कर लेंगे, वो सोप लगा रहा है, हम भी सोप यूज कर लेंगे, तो इन्फेक्शन हो जाएगी, 1% से 2% में स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक। तो जो रिंगवर्म होता है, दाग होता है, ठीक, ये फंगल के द्वारा होता है, फंगाइस के द्वारा होता है। फंगल बीमारी के द्वारा क्या होते हैं? दाग होते हैं, और ये भी इन्फेक्शन डिजीज है, छुआछूत है। रिंगवर्म आप जानते होंगे, दाग हुआ भी होगा, किसी दूसरे को देखे होंगे, फंगल डिजीज। और ये बताएं फंगल डिजीज, जैसे आप लोगों के हेड में रूसी निकलती है, रूसी निकलती होंगी या किसी को निकली होंगी, वो भी फंगस के थ्रू होने वाली डिजीज है, रूसी का निकलना, ठीक। तो आज के लिए हमने फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेल्थ की डिफिनीशन, बी गेट्स हेल्थी, हम स्वस्थ कैसे रहते हैं, आज के लिए